और शहर की एक बड़ी पुकार छत्तीस बिरादरी की। इस वक्त हिसार शहर के अंदर टिकट अनाउंसमेंट से पहले ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रामनिवास राणा जिंदाबाद, भाई रामनिवास राणा जिंदाबाद। यहाँ जो ये तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा काफिला रामनिवास राणा का। जी हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कुमारी शैलजा के नेतृत्व के अंदर छत्तीस बिरादरी की पुकार आपके लिए रामनिवास राणा जो है लेकर के आए हैं। अब की बार रामनिवास राणा के लिए जो है काफी ज्यादा बेहद अहम ये चुनाव होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा रोड शो इस वक्त निकाला जा रहा है। एक जनसभा का आयोजन किया गया जहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामनिवास राणा के समर्थक कितने ज्यादा हैं, कितने सारे लोग चाहते हैं कि वो हिसार से टिकट लेकर के उनके काम जो है वो सिद्ध करवा सके। खैर दिखाते हैं आपको वीडियो। विधि रूप से, औपचारिक रूप से कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन मैं एक राजनीति विद्यार्थी हूं। मैं ये महसूस करता हूं क्योंकि कांग्रेस उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देगी जो लोकप्रिय हैं, जो जनप्रिय हैं, जो लोगों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, व्यापारियों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज है। और मेरे ख्याल से वो आवाज केवल राणा साहब है और राणा साहब को टिकट मिलना, प्रत्याशी बनाना बहुत संभावित है। इसलिए आप मन बनाइए और अपनी आवाज दीजिए कि हम राणा साहब के साथ हैं, तो टिकट अवश्य मिलेगी। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं रह जाती। बस केवल एक संकल्प ले लीजिए, केवल एक आप पल ले लीजिए कि हम जाल में नहीं फंसेंगे, लोग फंसाएंगे। फंसाने से बचिए और राणा साहब के हाथों को मजबूत कर दीजिए ताकि बहन शैलजा के नेतृत्व में शासन को बदला जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। शिव कॉलोनी वासी श्री रामदास सैनी, श्री जसवीर शर्मा जी, जितेश शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, तस्वीर खान जी, सभी शिव कॉलोनी निवासी सभी आज अपने प्रिय नेता, अपने हिसार के उम्मीदवार श्री रामनिवास राणा को अपना समर्थन पत्र दे रहे हैं। सभी ने श्री रामनिवास जी राणा को समर्थन दिया है। वह वादा किया है कि आने वाले 1 अक्टूबर को शिव कॉलोनी का एक वोट श्री रामनिवास जी राणा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। उनके सामने हाथ के सामने वाला बटन दबाकर रामनिवास जी राणा को सफल बनाएंगे। ईश्वर सिंह जी, चीफ इंजीनियर। सीनियर साथी हैं मदन लाल गोयल जी, जिन्होंने अभी आप लोगों ने जिनको अभी सुना है, इनका बहुत बड़ा नाम है। ये 35 साल तक गवर्नमेंट कॉलेज में राजनीति के प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने राजनीति सिखाई भी है, लोगों को पढ़ाई भी है राजनीति। साथियों, हाई कमान ने रामनिवास राणा जी को अपना समर्थन देकर यहाँ भेज दिया है और विधिवत घोषणा जब पहली लिस्ट आएगी कांग्रेस पार्टी की, मैं समझता हूँ भाई रामनिवास राणा जी का उनमें पहली लिस्ट में ही नाम होगा। साथियों, ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और मैं रामनिवास राणा जी को बहुत पुराना जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पे रह के गया हूँ हिसार में, और चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुआ हूँ। मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि वे बहुत ही जिम्मेदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत
नेक दिल इंसान है। ऐसे लोगों को अगर आप राजनीति में आगे लेके आएंगे, मैं समझता हूँ कि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। और ये गरीबों की आवाज़ है, आप लोगों की आवाज़ है साथियों। जैसे अभी मदन लाल गोयल जी ने कहा था कि एक तरफ तो धन और बल के तरफ के हिसाब से राजनीति की जा रही है, दूसरी तरफ एक गरीब जनता है जैसे आप लोग बैठे हो, तो वो अपना जाल बिछाएंगे पैसे का, उस जाल में फंसने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर आप अपना और अपने मोहल्ले का विकास चाहते हैं, भाई रामनिवास राणे जी को यहाँ से विधायक बना के भेजें। और मैं अगली बात और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल छाती ठोक के कहना चाहता हूँ, बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ हरियाणा की मुख्यमंत्री हो गई और आपके उम्मीदवार विधायक बन के भाई रामनिवास राणा जी बहुत अच्छे महकमे के मंत्री हो गए साथियों। इन्हीं शब्दों के बाद साथ साथ मैं आप रामनिवास भाई जी को शुभकामना भी देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। चंद शब्दों में ही हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने आपको बतलाया कि रामनिवास राणा जी के बारे में कि उनको अपना एक एक कीमती वोट 1 अक्टूबर को सुबह सुबह उठकर पहले वोट डालें और उसके बाद जो भी कोई रहा हुआ हो उसको साथ ले जाकर उनका वोट डलवाने का काम करें। इसी कड़ी में मैं आगे श्री बिहारी लाल जी राणा एक्स चेयरमैन नगर परिषद से प्रार्थना करूंगा कि वो आए, वह अपना संबोधन दें। श्री बिहारी लाल जी राणा। आदर व सम्मान के योग मंच पर बैठे श्री जयवीर शर्मा जी, जितेश शर्मा जी, सुशील शर्मा जी, पीछे तस्वीर खान जी, रामदास सैनी जी, डॉक्टर रण सिंह जी, सुदेश कुमार जी, राम प्रसाद जी, बलीराम जी, रमेश कुमार जी, जगदीश पेंटर जी, महेश कुमार जी, हमारे प्रिंसिपल साहब मदन लाल जी, महेश जी और मेरे छोटे भाई रामनिवास राणा जी, शिव कॉलोनी से यहाँ आए उपस्थित बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चे, 1 अक्टूबर को चुनाव है और आप लोगों ने फैसला करना है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा नुमाइंदा चाहते हैं। आपने 5 साल पहले भी सरकार अपना नुमाइंदा चुना, डॉक्टर कमल गुप्ता को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज कोई भी वर्ग, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है, सभी वर्ग परेशान हैं। और आए दिन जिस प्रकार गुंडागर्दी शहर में हो रही है, लोगों को सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, उनसे फिरौती मांगी जाती है और सरकार और एमएलए निसहाय, कुछ नहीं कर पाते। आपने पहले भी यहां एक धनाढ्य को भी मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, और जब उसकी बात से सुनोगे तो बड़ी मीठी मीठी बातें, बिहार मेरा परिवार है। साथियों, परिवार का एक मुखिया होता है और वो मुखिया अपने परिवार के हर सदस्य की ध्यान रखता है, उसकी रक्षा करता है
भी वो बीमार है तो उसको दवाई दिलाता है, उसके खाने पीने का प्रबंध करता है। लेकिन उस धनाटे परिवार से आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, वो 10 साल यहां मंत्री रही, कितने बार आप लोगों के बीच में आई और कितना आपका ध्यान रखा? ये लोग सिर्फ जब इनकी सरकार आती है, जब ये बनते हैं तो ये जमीनें ढूंढते हैं भी सरकार की जमीन कौन सी पड़ी है जिस पर हम कब्जा कर सके, हम मोल ले सकें, और जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ आपके बीच में आप ही के जैसा आपका भाई रामनिवास राणा है। एक कैंडिडेट जो है 2 महीने पहले जनता के बीच आता है भी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन रामनिवास राणा जो है 5 साल से लगातार जनता के बीच में, जनता के दुख सुख में और जनता को अपना परिवार समझकर, जब 2020 में कोरोना की बीमारी आई तो ये बड़े बड़े नेता जो यहाँ का एमएलए मंत्री है, जो वो घरों में बैठकर छुप कर बैठे रहे ताकि कोई लोग हमारे पास न आ जाए और वो बीमारी हमें न लग जाए। उस दौरान रामनिवास राणा ने घर घर जाकर खुद ट्रैक्टर चलाकर पूरे हलके में कोरोना की दवाई डलवाई। 21 में फिर कोरोना आई तो उसने फिर दवाई डलवाई, उसके बाद फिर बीमारी आई, फिर दवाई डलवाई। और जब भी अपने इन क्षेत्रों में पानी की दिक्कत होती है, गर्मियों में पीने का पानी नहीं आता, तो इन्होंने इन आप सब का दुख समझकर, आपकी समस्या को समझकर यहाँ घर घर जो है ना पानी के टैंकर भिजवाए ताकि हमारी माताएं बहनें पानी के किल्लत को महसूस ना कर सके। वो रामनिवास राणा आपके सामने है। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारा वर्ग दुखी, युवा जो है बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जब आएगी, जब आप 1 तारीख को वोट दोगे, 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी यहां से भाग जाएगी। साथियों, अपना 1 तारीख को अपना एक कीमती वोट आप अपना अपना नहीं, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको समझाओ कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार आएगी तो रामनिवास राणा आपके बीच में बैठकर, हमारे को जो है किसी से नफरत नहीं है, हमें गरीब से ज्यादा प्यार है। लोग, गरीब लोग जो हमारे साथ बराबर बैठते हैं, और उन धनाटे के बराबर बैठ कर दिखाओ ना कोई आदमी, वो दूर से मेज 10 फुट की मेज लगा के बाहर बैठते हैं आगे, और लोग बैठते हैं बाहर, उनसे बात पूछते, बताओ क्या काम है, नजदीक नहीं लगने लेते। और हम आपके बीच में से हैं, आपके भाई हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को अपना एक कीमती वोट रामनिवास राणा के पक्ष में, कांग्रेस के हाथ के निशान का सामने का बटन दबा के रामनिवास राणा को सफल बना दो। तो रामनिवास राणा जब विधायक होगा तो आपके बीच में आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके बीच में रहकर आपकी समस्याएं जो हैं, आपकी जो दुख तकलीफ है, आपके बच्चों के जो रोजगार हैं, जो महंगाई है, कांग्रेस, एक बात और मैं बता दूं, कांग्रेस ने जो है अपना जो चुनाव घोषणा पत्र तैयार किया है, उसमें प्रत्येक परिवार को ये गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपए का मिलेगा, और जो बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी 3000 जो अब है वो 6000 रुपए होगी। 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली फ्री होगी।
और गरीब आदमियों को जिनके पास मकान नहीं है उनको 100 गज के प्लाट मिलेंगे और उनको मकान बनाकर देंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रजातंत्र में जनता सब कुछ होती है, आपने ही फैसला करना है, आपने अपना विधायक बनाना है, आपने अपना नुमाइंदा बनाना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे काम जो हो घर बैठे हो, हमारे बीच में आकर आदमी करे, हमारे जैसा ही आदमी हो, तो आप 1 तारीख को कांग्रेस पार्टी के निशान के सामने का बटन दबा के रामनिवास राणा को सफल बना दो, ताकि 4 तारीख को कांग्रेस की सरकार आए और बीजेपी भाग जाए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही बढ़िया। आपके सामने आपके एक्स चेयरमैन श्री बिहारी लाल जी राणा ने बतलाया कि आपको कैसे 1 तारीख को उठकर सुबह सुबह कांग्रेस के सामने वाला, हाथ के सामने वाला बटन दबाकर अपने प्रिय नेता श्री रामनिवास जी राणा को सफल बनाना है।